10वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है। 2026 से साल में 2 बार होगी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में होगा और दूसरा चरण मई में होगा। परीक्षा के पहले चरण में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा का दूसरा चरण वैकल्पिक होगा। परीक्षा के पहले चरण का नतीजा अप्रैल में आएगा। परीक्षा के दूसरे चरण का नतीजा जून में आएगा। सीबीएसई ने 10वीं को लेकर परीक्षा मानकों को मंजूरी दी है और नए फैसले में अब यह फैसला किया गया है कि दूसरा चरण वैकल्पिक होगा, लेकिन 2 चरणों में होगी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 2026 से। ये बड़ा फैसला है। परीक्षा को लेकर छात्रों पर दबाव कम करने की एक कोशिश के तहत सीबीएसई का ये कहना है कि ये कदम उठाया जा रहा है ताकि 2 विकल्प मौजूद हों छात्रों के पास। पहला विकल्प जो फरवरी में उनको एग्जाम देने का विकल्प दिया गया है वो विकल्प अनिवार्य होगा, यानी फरवरी का इम्तहान ज़रूर देना होगा, लेकिन इसके बाद दूसरा विकल्प भी है उनके पास एक और इम्तहान देने का और उसका नतीजा जून में आएगा। सीबीएसई में अब मानकों में बदलाव किया गया है। सीबीएसई की परीक्षा के मानकों में और जो नए बदलाव किए गए हैं 10वीं की परीक्षा को लेकर, उसमें ये नए नियम अब लागू होंगे साल 2026 से, यानी अगले साल से। जो छात्र अभी 10वीं में हैं उनके लिए अब ये नया नियम लागू हो जाएगा। उन्हें एक एग्ज़ाम फरवरी में देना होगा जो उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद उनके पास एक और विकल्प भी होगा दूसरा एग्जाम देने के लिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष, इसे किस तरह से देखा जा रहा है छात्रों और अभिभावकों द्वारा, क्योंकि सीबीएसई का कहना है कि ये प्रेशर कम करने के लिए एक और विकल्प होगा। अगर आप एक इम्तहान दें और वो आपका इम्तहान अच्छा ना हो तो आपके पास एक दूसरा विकल्प होगा, लेकिन छात्र अभिभावक वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? बिल्कुल सुमेरा, देखिए ये एक तनाव कम करने के लिए ख़ास तौर पर छात्रों को जो इसका फ़ायदा मिलेगा कि पहला जब वो परीक्षा दे चुके होंगे उसके बाद उनके पास दूसरा विकल्प होगा जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और इसके अलावा अन्य जो विभिन्न विषय हैं उनमें वो अपने अंकों को सुधार सकेंगे। दूसरा जो वैकल्पिक उनके पास परीक्षा देने का समय होगा। 2 बार ये परीक्षाएं आयोजित होंगी, पहली फरवरी में और दूसरी मई में, और इनके परिणाम भी अलग अलग आएंगे लेकिन मूल्यांकन एक साथ किया जाएगा। ये विशेष तौर पर सीबीएसई ने तय किया है। इसके पीछे तमाम कारण हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो तनाव कम करना है जो 10वीं बोर्ड के जो छात्र हैं उन पर आता है सीधे तौर पर, और उन्हें अंक सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में वो एक ही शैक्षणिक वर्ष में 2 बार परीक्षाओं के जरिए अपने अंकों को सुधार सकेंगे। पहली परीक्षा में अगर उनका किसी विषय में अंक सही नहीं आता है तो वो विकल्प के तौर पर दूसरी बार परीक्षा दे सकेंगे और अपने अंक को सुधार सकेंगे। सबसे बड़ा लाभ उनको इसी तरह से होगा। जी सुमेरा, पीयूष बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बेहतर विकल्प छात्रों के पास होगा कि अगर वो बेहतर प्रदर्शन पहली बार के पहले चरण के इम्तिहान में नहीं कर पाते हैं तो दूसरे चरण के इम्तिहान में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं।